आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से, कितनी मुश्किलों से हम लोगों की ये धारा 370 हटाई गई और उसके बाद हम लोग अब जाकर कहीं कभी कभी जाकर अपने कश्मीर में पुनः जाकर देख सकते हैं। पहले जो कश्मीर था वो किसी से नहीं छुपा हुआ है, अब जो कश्मीर है वो सबके सामने है। उस समय की सरकारों ने ऐसा तांडव किया था कि हम कश्मीरी पंडित भाइयों को अपना किसी भी तरह रहन सहन छोड़ के, सब कुछ छोड़ के भाग के आना पड़ा था। कि अभी तक जब तक धारा 370 नहीं थी, मैं ऋषि बलोत्रा, मैं खुद ही अपना नाम कभी नहीं सबको अपना उजागर नहीं करता था, हमेशा यही कहता था मैं ऋषि बलोत्रा हूँ। कोई पूछता था तो यही कहता था ऋषि मल्होत्रा, हमने कहा हाँ हाँ ऐसे ही कहता था। जो रह गए थे उन्होंने किस तकलीफ़ों से वहाँ रहे होंगे मुझे नहीं पता, परंतु वह पहचान गए और उनके दिलों से भी अब डर ख़त्म हो गया है। वो भी यही कहते हैं कि नहीं, अब जो है कश्मीर सच में कश्मीर है। लखनऊ में इस समय हमारे साथ ऋषि बलोत्रा जी हैं, जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं। ये लखनऊ में रहते हैं। इन्होंने एक पोस्टर ले रखा है, आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर में एक अपील इन्होंने लिख रखा है, जय माता दी, जय बाबा अमरनाथ। 90 के दशक को दोबारा नहीं दोहराना है। एक साथ मिलकर हम सभी विस्थापित कश्मीरी पंडितों को, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है। महर्षि कश्यप अर्थात जम्मू कश्मीर, भाजपा ही ऐसा माध्यम जो कश्मीरी पंडितों का कश्मीर था, है और रहेगा। ये ऋषि बलोत्रा जी हैं जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, लखनऊ में रहते हैं। इन्होंने ये अपील लेकर ये लखनऊ में घूम रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। ऋषि जी, ये अपील का क्या मतलब है? सर्वप्रथम मैं आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसकी अपील का मतलब ये है कि आप 5 साल बाद आप फिर से जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसका प्रथम चरण कल है और फिर 25 तारीख को है। सभी जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया में विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि इस बार अगर आप वहाँ पे आपकी वोट है तो आप स्वयं जाएं और जाकर केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें। आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से, कितनी मुश्किलों से हम लोगों की ये धारा 370 हटाई गई और उसके बाद हम लोग अब जाकर कहीं कभी कभी जाकर अपने कश्मीर में पुनः जाकर देख सकते हैं। पहले जो कश्मीर था वो किसी से नहीं छुपा हुआ है, अब जो कश्मीर है वो सबके सामने है। बस आप सभी से मेरी यही विनती है कि आप सब वहाँ पे जाकर, जितने भी विस्थापित कश्मीरी पंडित भाई हैं, वहाँ जाकर वोट ज़रूर करें और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार संपूर्ण बहुमत से विजय बनाएं, ताकि हम सभी कश्मीरी पंडित फिर से जाकर वहाँ पे सुख शांति से रह सकें। ये बताइए कि जब ये कश्मीरी पंडितों वाला मामला हुआ था, उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी और कहाँ रहते थे आप लोग? हम लोग वैसे तो डोडा के निवासी के रहने वाले हैं, वहीं पे थे। 1988 में जब कश्मीर में सुलग रहा था, ये बात आप सभी जानते हैं, उस समय भी जो सरकारें थीं, चाहे आपका उमर अब्दुल्ला हो या कोई भी हो, उस समय की सरकारों ने ऐसा तांडव किया था कि हम कश्मीरी पंडित भाइयों को अपना किसी भी तरह रहन सहन छोड़ के, सब कुछ छोड़ के भाग के आना पड़ा था। मुझे उस समय हद से हद मुझे याद है कि मैं 10 साल का ही होऊंगा। मेरी बुआ उस समय यंग थी और हमारा खूब बड़ा बिजनेस था, सेबों के बाग वगैरह थे। 88 के समय में जब हम लोगों को पता चला कि हमारा स्वयं का मुंशी, जो कि हम लोगों को धोखा देने जा रहा है और हमारे परिवार के साथ बहुत बड़ा कोई गेम कर रहा है, तो हम लोगों के दादाजी उस समय बहुत घबरा गए। उन्होंने फ़ौरन तय किया कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। हम लोग फिर दादाजी ने यहाँ आके लखनऊ में मकान ख़रीदा, अपना खुद उन्होंने किया। जब हम लोग वहाँ से छोड़ा है तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि हमारे कितने कश्मीरी पंडित भाइयों को जब हम लोग निकल के आए हैं, रास्ते में पड़े हुए तड़पते हुए देखा, जो कि खाना नहीं जिनके पास था। हम लोग स्वयं, मुझे याद है कि 10 साल का मैं था और हम लोग कितना किलोमीटर चल के हम लोग जम्मू की ओर आए थे और फिर जम्मू से सब पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कश्मीरी भाई हमारे विस्थापित भाई थे, वह जाके बसे। आपको जानकर एक और बात मैं बता रहा हूँ कि अभी तक जब तक धारा 370 नहीं थी, मैं ऋषि बलोत्रा, मैं खुद ही अपना नाम कभी नहीं सबको अपना उजागर नहीं करता था, हमेशा यही कहता था मैं ऋषि बलोत्रा हूँ। कोई पूछता था तो यही कहता था ऋषि मल्होत्रा, हमने कहा हाँ हाँ ऐसे ही कहता था, क्योंकि हम लोग को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ दोबारा फिर से हो जाए।
परंतु जब धारा 370 हटी और कश्मीर को दोबारा हमने सूर्य उदय होता हुआ देखा, केवल इसका श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्होंने जब ऐसा करते देखा तो मैं स्वयं, अब आप सुन के हैरान होंगे, लगभग 3 साल से अपने फेसबुक अकाउंट, एक्स अकाउंट, व्हाट्सएप पे हर जगह मैं अपना ये जरूर टाइटल लिखता हूँ, ऋषि बलोत्रा कश्मीरी पंडित। क्योंकि अब क्या हम एक सवाल ये बताइए कि क्या परिवर्तन आया धारा 370 हटने के बाद, क्या परिवर्तन आया? सबसे बड़ा परिवर्तन तो आप स्वयं यही देख सकते हैं कि धारा 370 हटने के बाद क्या लाल चौक के पास हम लोग जाके अपना झंडा लगा सकते थे? वहाँ पे स्वयं का झंडा था, वहाँ कश्मीर का झंडा था, मगर हम लोगों का झंडे की कोई वैल्यू नहीं थी। सर्वप्रथम ऐसे शेरे हिंद केवल एक यही थे, हमारे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आम आदमी के हिसाब से बताइए कि आम आदमी के जीवन में क्या परिवर्तन आया। जैसे आप लोग यहाँ लखनऊ रह रहे थे, आप बताएं कि आप जो है नहीं बताते थे कि आप कश्मीर से हैं, अब धारा 370 हटने के बाद आप बताने लगे, तो वहाँ जाने पर आप गए कभी उसके बाद? उसके बाद मैं स्वयं गया हूँ, मैंने खुद देखा है। पहले हम लोग जाते ही नहीं थे, डोडा जो ऐसी भयानक स्थिति थी। अब मैं इसके बाद आपके जब धारा 370 हटी, अभी 2020 की मैं बात बता रहा हूँ कि जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, वहाँ पे हमें कोई डर नहीं था। पहले हम लोग 6 बजे के बाद तक निकलते नहीं थे। मैंने जाके स्वयं अपना जो खेत था वो था, अब तो वो सब जला दिया गया, मकान वगैरह, वहाँ कुछ भी नहीं बचा। परंतु जब मैंने वहाँ देखा तो हमें कोई डर नहीं था। वहाँ मैं एक रात रुका हूँ और बाकायदा वहाँ रुक के अपने जो पुराने हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे और जो थे उनसे मैंने बताया अपने दादाजी के विषय में। तो उन्होंने जो रह गए थे, उन्होंने किस तकलीफ़ों से वहाँ रहे होंगे मुझे नहीं पता, परंतु वह पहचान गए और उनके दिलों से भी अब डर ख़त्म हो गया है। वो भी यही कहते हैं कि नहीं, अब जो है कश्मीर सच में कश्मीर है। लखनऊ में जो कश्मीरी पंडित हैं या अन्य रीजन में जो हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? मैं पुनः फिर से सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं और अपील करता हूं कि अगर आपका कश्मीर में कहीं पे भी वोट है या आपके रिश्तेदार रहते हैं या कोई भी रहते हैं, तो कृपया करके उन सबसे कहिए केवल भारतीय जनता पार्टी को ही वोट डालें, क्योंकि उसी के द्वारा हमारा उत्थान हो पाएगा। धारा 370 हटाकर और पुनः जो इन्होंने बहुत बड़ा संकल्प लिया है कि कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए, वह साकार हो पाएगा और हमारा सपना फिर से वही खीर भवानी माता का जागरण और वही अमरनाथ बाबा का दर्शन फिर से हम लोग स्वयं जाकर कर पाएंगे। ठीक है, तो सुना आपने, ये ऋषि बलोत्रा जी हैं जो लखनऊ में रहते हैं, विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं। इनका कहना है कि धारा 370 हटने के बाद इनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। अभी ये वहाँ जाते हैं, इनको किसी प्रकार का डर नहीं लगता। इन्होंने अपील भी किया कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो विस्थापित कश्मीरी पंडित रह रहे हैं वो वहाँ जाएँ और अपना मतदान जरूर करें। मंगल तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।